Holy Spirit, thou art welcome in this place. Omnipotent Father of mercy and grace, thou art welcome in this place. Thou art welcome, Pavitratma, Tera स्वागत है यहाँ, तेरा स्वागत है यहाँ। आज स्वर्ग खुलता है, खुदा का कलाम होता है, वचन होता है, पवित्र आत्मा उतरता है, वो जीवनों के ऊपर ठहरता है, आपकी उपस्थिति को संभालते हैं। Oh yes, O Lord, we thank you, Jesus. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. सो हमारे ख्याल प्रभु का Hallelujah. 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 Today is a great celebration. आज का दिन क्या है? खुशी मनाने वाला एक दिन है। हम मसीहियों के लिए आज का दिन त्योहार से कम नहीं है। हम मसीहियों के लिए ये एक बड़े उत्सव महोत्सव से सेलिब्रेट करने से ये कोई कम नहीं है। अन्य जाति लोग साल में एक दिन सेलिब्रेट करते हैं, लोग पूरा साल उस दिन का इंतजार करते हैं। हालेलुया। आप जानते हैं हमारे भारत के, हमारे इंडिया के कौन कौन से फेस्टिवल हैं? अन्य जाति लोग साल में उस एक दिन का इंतजार करते हैं, क्या करने के लिए? खुशी मनाने के लिए। उस दिन हर एक त्योहार क्या होता है? उत्साह मनाने वाला एक दिन होता है। हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। किसी को होती है? हम एवरी संडे गाकर, बजाकर, झूमकर, नाचकर, खुशी के साथ, स्माइल के साथ हम क्या करते हैं? हर एक दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हम अपनी चंगाइयों को सेलिब्रेट करते हैं। हम परमेश्वर के उपकारों को जो हमारे जीवन में करता है, हर एक दिन हमें संभालता है, हमें सुरक्षित करता है, हमें मुहैया करता है, हम उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। हमें ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत जल्दी वो खुशी वाला दिन हफ्ते में, कई बार तो हफ्ते में 2-3 बार हमें खुशी मनानी पड़ती है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज का दिन क्या है? सेलिब्रेशन वाला दिन, आजादी का दिन। हालेलुया। चंगाइयों का आपको अपनी सेलिब्रेट करना, अपनी मुक्ति को, अपने उद्धार को आपको सेलिब्रेट करना। आज मैं खुश हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ, मैं आनंदित हूँ। इस दिन को सेलिब्रेट करना। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। मैं फिर से परमेश्वर करने कि परमेश्वर ने बहुत ही अच्छा महान दिन हमारे जिंदगियों में बख्शा है, बड़ा फजल किया है कि एक बार फिर से हम उसकी हजूरी में आ सके, इकट्ठा हुए। अपने कहे कि ये वायदे के अनुसार, कहे वचन के अनुसार, की गई प्रतिज्ञा के अनुसार वो हमारे बीच में है, वो हमारे मध्य में है, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं वहां पर मौजूद होता हूँ।
उसकी मौजूदगी खाली नहीं होती है। यदि वो मौजूद है तो वो कुछ ना कुछ करने के लिए होगा। हम उत्पत्ति में उसके स्वभाव को, उसके कार्य को हम देखते हैं और समझते हैं कि जिस भी दिन वो मौजूद हुआ वो खाली नहीं बैठा, उसने कुछ ना कुछ बनाया, कुछ ना कुछ सृष्टि की। आज के दिन भी वो हमारे बीच में मौजूद है, किसी को बनाने के, किसी को नया करने के, किसी को ऊंचा करने के लिए, किसी को बढ़ोतरी देने के लिए, किसी को आजाद करने के लिए, किसी को अपने प्यार से भरने के लिए, किसी को गाइड करने के लिए, किसी को सिखाने के लिए। हालेलुया। और वो बाद में क्या कहता है कि जो कुछ मैंने किया मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार फिर से परमेश्वर के दास और पूरे परिवार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मेरे को मौका दिया, इनवाइट किया, और जहाँ तक कि मैंने कुछ बातों को उनके मुख से सुना कि यहाँ पर मेरा मौजूद होना भी कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना का एक हिस्सा, ये प्रोफेटिक है कि आज मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के कलाम से आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। और मेरे लिए एक बड़ी सौभाग्य की बात हुई कि माधोपुर कलीसिया में जुड़कर मैंने आराधना को किया। आप सभी लोगों के साथ यीशु मसीह नाम को हमने परस्तिश की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग तैयार हैं आने वाले समय में परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। इससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि परसों बहुत ही अच्छी एक सभा को किया गया, परमेश्वर लोगों के दास मौजूद थे, हमने जीवते कलाम को सुना। उसके आधार पर मैं जानना चाहता हूँ कि उस सभा में मौजूद होने के, मैं चाहता हूँ कि अपने हाथों को खड़ा करें। परसों की बात है, बहुत बड़ी सभा यहाँ पर की गई, वचन हमारे बीच में बांटा गया जो बड़ी बेदारी को लेकर आया, नया प्रकाशन जी। उसके आधार पर यदि आपने उन वचनों को अपने जीवन में इंप्लीमेंट किया, कार्य करने दिए, उसके बाद आपने निर्णय लिया बदलने का, कुछ चेंज होने का, ऐसा कोई अनुभव आपके जीवन में कि मैं पहले कुछ सही नहीं था लेकिन परमेश्वर का वचन मैंने सुना, उसके बाद मैंने निर्णय लिया, मेरी आंखें खुल गई। क्या किसी के जीवन में कोई ऐसा नया अनुभव आपकी जिंदगी में आया? चलो छोड़िए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि उस दिन वचन क्या था? और लहू देकर मोल ले लिया है, हम खरीदे गए। और कोई बोलना चाहता है? हमें अपनी भवन में है वही बाहर भी होना चाहिए, हमें डबल फेस नहीं होके चलना है। हालेलुया, वेरी गुड, वेरी गुड। और हमें परमेश्वर की आराधना प्रार्थना में आनंदित और मगन होते हैं, नाचते झूमते हैं, हमें फिल्मी गानों पर ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। क्या उस समय में हमारे ये दो सिस्टर ही थे वहां पे? और कोई अनुभव? हालेलुया। मैं क्यों उस चीज को रिमाइंड करवा रहा हूँ कि हर एक वचन परमेश्वर का असरदार है, काम करने वाला है। तो एक रिकैप हो जाए कि क्या हमें वो वचन याद है? आगे बढ़ने से पहले क्या हमने उन वचनों को अपने जीवन में कार्य करने दिया है? क्या हमें वो वचन हमारे जहन में है? हालेलुया, हालेलुया। बहुत अच्छी बात है, हमारे बीच में कुछ लोगों ने बताया। इसका मतलब है कि वो ध्यान से सुनने वाले, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाले। हालेलुया। इसी तरीके से हमें वचनों को सुनते रहना, गंभीरता से सुनना है,
चाहे कोई भी प्रभु का दास आपके बीच में आए। हालेलुया, हालेलुया। हमें जानना है, हमें समझना है। आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूं, नूहा का पास्टर कौन था? वो कौन सी कलीसिया का मेंबर? अब्राहम का पास्टर कौन था? वो कौन सी कलीसिया का मेंबर था? मूसा का पास्टर कौन था? वो कौन सी कलीसिया का मेंबर था? हालेलुया। उसके बाद बहुत मैं आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, उस समय पर उनको किसी पास्टर की जरूरत नहीं थी। वो अपने विवेक में इतने स्थिर थे, मजबूत थे कि वो परमेश्वर की आवाज को जो एजेंट के तौर पर अंतकरण में परमेश्वर जो बात करता है वो उसको सुन पाते थे, समझ पाते थे। आज के समय पर भी परमेश्वर हम सबके साथ बात करता है। ऐसा एजेंट एक अंतकरण के तौर पर वो हमारे हृदयों में बात करता है, लेकिन हम क्या करते हैं? उस बात को नजरअंदाज करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दासों को ठहराया, इसीलिए परमेश्वर ने पास्टर को ठहराया कि आप अपनी जो बात परमेश्वर आपके मन में डाला है आप उसको सुन नहीं रहे, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन जब आप कलीसिया में होते हैं, प्रभु के दास के द्वारा वो बात आप तक पहुंचाई जाती है। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के कलाम की बात को हमें सुनना, उसको सीखना, समझना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया। वो हमारे अंतकरण में बात करता है, क्या सही है क्या गलत है हमें बताता है। यदि आप उस बात को समझ नहीं पा रहे तो वो फिर कलाम के द्वारा, अपने दासों के द्वारा आपको सिखाता है। और यही बात, यही इसी वचन को बीते परसों हमने प्रभु के दास के द्वारा सीखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें हर एक बात को अभ्यास करना, परमेश्वर के वचन को सुनना, गंभीरता से उसको अपने मन में रखना। परमेश्वर का कलाम कहता है कि तू अपने हृदय को परमेश्वर के वचन से अधिकाई से भरता जा। हमेशा बोलने में धीरा और सुनने में तत्पर रहे। सुनने के लिए चौकसी कर, जागता रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज जो आपके बीच में परमेश्वर का वचन होने जा रहा है, उसका जो विषय है वो क्या है? विश्वास। सभी बोले विश्वास, विश्वास। एक बार फिर से बोले विश्वास, विश्वास। एक बार फिर से बोले विश्वास। एक होता है फेथ और उसी के जैसा एक वर्ड है फेथ। एक होता है फेथ और उसी के जैसा एक शब्द है फेथ, विश्वास। फेथ को जिसको बोला जाता है विश्वास, और दूसरा जो इसका वर्ड है फेथ, उसको बोला जाता है किस्मत। कुछ लोग किस्मत के सहारे बहुत चलते हैं और दोनों के कार्य, दोनों का जीने का स्टाइल डिफरेंट है। हालेलुया। क्या मैंने बोला? मैंने एक होता है विश्वास और दूसरा होता है किस्मत। जो लोग अपने मुंह से अक्सर इस वर्ड को बहुत ही गर्व के साथ बोलते कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी लिखी गई, मेरा तो लाइफ ही ऐसे लिखा गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हालेलुया। ये तो होनी है, जो बुरा लिखा गया है, जो किस्मत में लिखा गया है, ये तो होकर ही रहना है। कुछ ऐसे लोग भी हैं, आपने सुने होंगे अपने लाइफ में। लेकिन कुछ लोग होते हैं विश्वास को रखने वाले। हालेलुया। आपने अक्सर
सुना होगा, विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हम अच्छे से जानते हैं बच्चों, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से है। तू अपने मन में विश्वास रख और मुंह से अंगीकार कर। विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है। आप सब जानते हैं। हालेलुया। लेकिन आज आपके बीच में एक प्रश्न को मैं रखना चाहता हूं कि क्या हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन को जी रहे हैं? Are we living by faith? क्या हम अपने जीवन को विश्वास के द्वारा, विश्वास के आधार पर जी रहे हैं? हालेलुया। 3-4 दिन पहले मैं और प्रभु के दास और परिवार हम सफर से आए, बस में आए, और उस दौरान एक बात को, बहुत अच्छी बात को प्रभु ने सिखाया, याद करवाया। मैं आपको फेथ में आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं ताकि आप समझ पाए। जब आप बस में या ट्रेन में सफर करते हैं, प्लेन में भी करने वाले होंगे, क्या कभी आपकी मुलाकात ड्राइवर से हुई है? क्या कभी आपकी बात ड्राइवर से हुई है? क्या आपको पता, जब आप सफर करते हैं, क्या आपको ड्राइवर के स्वभाव के बारे में पता होता है? इवन के कुछ लोगों ने कभी देखा भी नहीं होगा कि ड्राइवर कैसा है देखने में। क्या वो पगड़ी वाला है या मोना है, देखने में सुंदर लग रहा है, जवान है या बुजुर्ग है, किसी को कुछ नहीं पता होगा। कई बार तो उसकी सीट छुपाई हुई होती है ताकि उस तक कोई पहुंच ना पाए, उसको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन तब भी सैकड़ों की संख्या में जो यात्री होते हैं, एक विश्वास के आधार पर यात्रा को करते हैं। अपने बैग्स को भर कर लेकर जाते हैं, खाने पीने का सामान लेकर जाते हैं, अपने बच्चों को लेकर जाते हैं, इवन कि वो आराम से उसमें सोते भी। इसके आधार पर, विश्वास के आधार पर कि जो ड्राइवर है वो उसको उनकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। ऐसा ही हमारा परमेश्वर है। लेकिन हम तो इस जीवन के, जो हमारे जीवन को चलाने वाला है, इसके बारे में तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने उसको कभी देखा नहीं है। हालेलुया। लेकिन हमें पता है, हमें मालूम है कि हमारा जीवन चलाने वाला, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें पैदा किया है, वो हमें हमारी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये था एक एग्जाम्पल, एक दूसरे उदाहरण के द्वारा। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आखिर में विश्वास है। मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में प्रभु के दास खड़े होंगे। एक डेमो आपके बीच में रखना चाहता हूं। ऐसे ही खड़े हो जाइए मेरी तरफ फेस करके। तो भाई रोबिन, प्रभु के दास मेरे सामने खड़े हैं, और यदि मैं इनसे कहता हूं आप मेरी तरफ गिर जाओ वहीं से, तो ये बिना शक किए इनको मैं स्पष्ट कर देता हूं कि मैं आपको पकड़ लूंगा, आप गिर जाओ, कोई बात नहीं। सेम डिस्टेंस पे है, गिरना बंद। ठीक है, ये जस्ट उदाहरण है। तो मैंने इनको कहा कि आप गिर जाओ, मैं आपको पकड़ लूंगा, कोई बात नहीं। उनको पता है, उनको दिख रहा है कि मेरे को मेरा सामने वाला, यदि मैं गिर भी गया, वो मुझे पकड़ लेगा। हालेलुया। उनको कोई शक नहीं होगा। अब मैं कहता हूं कि अपने फेस को घुमा मेरी तरफ पीठ। अब यदि मैं उनको कहता हूं मैं, आप पीछे की ओर गिर जाओ, मैं आपको पकड़ लूंगा, पाजी रोबिन की लग है कि मैं भरना देखो भाई,
बाजी मैं तानू पकड़ लूंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा, आप पीछे को गिर जा, कोई बात नहीं। अभी उनके मन में 36 सवाल आएंगे कि क्या सच में पीछे जो खड़ा है मुझे पकड़ लेगा। लेकिन यदि उनमें विश्वास होगा तो वो गिर जाएंगे कि पीछे जो बोल रहा है गिरने के लिए वो मुझे पकड़ लेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमने विश्वास के बारे में बहुत सुना है, लेकिन क्या आज हम अपने आप से पूछें, परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछता है कि क्या आप विश्वास के द्वारा अपने मसीह जीवन को जी रहे हैं? क्या आप नूह के द्वारा के जैसे अपने जीवन को जी रहे हैं? क्या आप अब्राहम के समान, जैसे अब्राहम ने विश्वास किया, क्या आप अपने जीवन को जी रहे हैं? हालेलुया। क्या आप मूसा के समान, जिसने विश्वास किया और इस्राएलियों को बंदीगृह से छुड़ाया, उस देश से आजाद किया, समुद्र को 2 भाग कर दिया, क्या हम ऐसे विश्वास के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? एलिया ने विश्वास किया, स्वर्ग से आग को उतार दिया। हालेलुया। क्या हम ऐसे जीवित विश्वास के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं? विश्वास के आधार पर क्या हम डैनियल के समान, उसको शेरों की गुफा में डाल दिया गया, उसने इनकार नहीं किया। हालेलुया। मूर्ति के सामने अपने आप को झुकने से मना किया। क्या आज हम डैनियल के समान उस विश्वास के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने अक्सर विश्वास के बारे में सुना है, अक्सर विश्वास के बारे में सीखा है। क्या आज हम अपने मसीह जीवन को विश्वास के अनुसार चला रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास क्या है? हम गलातियों 5 की 22 अध्याय में जब हम देखते हैं, विश्वास क्या है? आत्मा का एक फल है। आत्मा के 9 फलों में से क्या है? एक फल है। हालेलुया। और इस फल को एक परिपक्व मसीह, एक बड़ा हुआ व्यक्ति ही पैदा करता है। साधारण तरीके से जीने वाला, संसारिक तौर से जीने वाला, दुनियावी तौर से जीने वाला इस फल को पैदा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा मैंने? विश्वास एक आत्मा का फल है जो पौधों के ऊपर नहीं लगता। छोटे छोटे पौधों के ऊपर आप इसकी उम्मीद नहीं कर सकते। ये उस व्यक्ति, ये उस परिपक्व और मैच्योर पेड़ के ऊपर लगता है। हालेलुया। कितने लोग इस फल की चाह में, कितने लोग चाहते हैं कि ये विश्वास का फल मेरे जीवन से पैदा होना चाहिए, मेरे जीवन में लगना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। इंग्लिश की बाइबल में जब हम पढ़ते हैं तो ये विश्वास अपने आप से होने वाली कोई चीज नहीं है। ये एक तोहफे के रूप में एक विश्वासी को दिया जाता है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो महीने महीने करके, साल बाय साल बढ़ता जाता है। उसी रीति से ये विश्वास भी है। जब आप छोटे पौधे के तौर पर आपके जीवन में ये बो दिया गया, लेकिन ये हर एक दिन बढ़ते रहने वाला एक बात है। हालेलुया।
जिस रीति से हम एक पौधे की सुरक्षा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसी रीति से ये विश्वास बढ़ता चला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास की रखवाली करनी है, विश्वास की अच्छी कुश्ती को लड़ना है। कितने लोग हर एक दिन इस विश्वास की रखवाली को करते हैं, ये विश्वास की लड़ाई को लड़ते हैं। बहुत से विचार आते हैं, बहुत से शक पैदा हो जाते हैं, डाउट आते हैं, बहुत सी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं। हालेलुया। क्या उस समय आप विश्वास का इस्तेमाल करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्या उस समय आपके जीवन में जो विश्वास आपको दिया गया है वो आपके जीवन में कार्यशील होता है? मैं मान सकता हूं कि ऐसा कोई भी यहां पर नहीं होगा जिसकी लाइफ में कोई ना कोई जरूरत, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। हर एक के जीवन में कोई ना कोई विषय है, लेकिन मेरे प्रिय अजीजों, हमें विश्वास दिया गया है। यदि हम अपने मसीह जीवन में स्थिर रहना चाहते हैं, दृढ़ रहना चाहते हैं और जयवंत होना चाहते हैं, तो हमें विश्वास को इस्तेमाल करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास को इस्तेमाल करना है। थैंक यू जी, थैंक यू जी। हालेलुया, हालेलुया। We thank you Lord, we thank you Jesus। विश्वास के द्वारा जीने का मतलब, कुछ 4 पॉइंट्स है मेरे पास। मैं चाहता हूं कि उसके आधार पर हम आगे बढ़ते जाएंगे। विश्वास के आधार पर जीने का मतलब क्या है? कि एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, जो विश्वास रखता है और जो विश्वास में बढ़ता चला जाता है, वो एक सुपर नेचुरल लाइफ को जीता है। उसका लाइफ दुनियावी नहीं होता, वो स्वर्गीय जीवन को जीता है। हालेलुया, हालेलुया। उसका लाइफ कैसा होता है? स्वर्गीय जीवन के जैसा वो अपने लाइफ को जीता है, एक सुपर नेचुरल लाइफ को जीता है। वो एक साधारण तौर पर दुनियावी सांसारिक व्यक्ति के जैसे अपने जीवन को नहीं जीता, लेकिन वो हमेशा बड़ी बड़ी चीजों को देखता है। हालेलुया। वो बड़े बड़े दर्शनों को देखता है, परमेश्वर की बड़ी बड़ी योजनाओं को देखता है कि आगे उसका परमेश्वर क्या क्या करने वाला है, आगे उसका परमेश्वर क्या क्या बनाने वाला है, कैसे कैसे रास्तों को वो खोलने वाला है, कैसे कैसे वो सेवकाइयों की हदों को बढ़ाने वाला है। वो हमेशा आगे की ओर देखता है कि कैसे उसका यहोवा परमेश्वर उसको इस्तेमाल करने वाला है। वो हमेशा स्वर्गीय रणों में जीता है। हालेलुया। हम वचन को निकालेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 5:7 है। विश्वास के द्वारा जीने का मतलब क्या है? पहला पॉइंट जो आपने अभी सुना है कि वो व्यक्ति सुपर नेचुरल अद्भुत रीति से चलने वाला एक व्यक्ति होता है। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 5:7 पढ़ें। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। एक बार फिर से पढ़ें। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्योंकि हम रूप लेकर ये सही पहले इंग्लिश में कुछ टाइप करके दृष्टि करके, क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं ना कि आंखों देखिए। हाँ, यस, दृष्टि के अनुसार नहीं, देखने के अनुसार नहीं, देखी हुई वस्तुओं के अनुसार नहीं। अभी आपके सामने एक डेमो दिया गया,
भाई रोबिन गिर जाते कब तक, जब तक उनका फेस वो मेरे को देख पा रहे थे, देखी हुई वस्तुओं के आधार पर कि हाँ मेरे को सामने वाला पकड़ लेगा तो मैं गिर जाऊंगा। हमारा जीवन वैसा नहीं है। हमारा जीवन कैसा है? हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन विश्वास के आधार पर हम सब कुछ देख सकते हैं। हालेलुया। हम देखी गई देखने के अनुसार हम अपने जीवन को नहीं जीते, लेकिन हम कैसे जीते हैं? विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जीने वाले व्यक्ति हैं। हालेलुया। आप जब बाहर जाएंगे, अन्य जाति लोगों के बीच में जाएंगे, तो जब तक उनके जीवन में कुछ होगा नहीं, तब तक वो किसी पर विश्वास नहीं करेंगे। हालेलुया। यदि वो कलीसिया में भी आ जाए तो वो कुछ ना कुछ चमत्कार की उम्मीद करते हैं। हालेलुया। एकदम से झटपट से ही कुछ हो जाए तब जाकर हम विश्वास करेंगे। लेकिन हम मसीह लोगों का जो ईमान है, हम मसीह लोगों का जो विश्वास है, वो देखने के आधार पर नहीं है, लेकिन क्या है? बिना देखे ईमान के द्वारा, विश्वास के द्वारा हम चलने वाले व्यक्ति। हालेलुया। हालेलुया। कौन सा पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि एक विश्वास के द्वारा चलने वाला व्यक्ति कौन होता है? वो सुपर नेचुरल, वो हमेशा अपने मन में सोचता है कि मैं इस दुनिया का हूं ही नहीं, मैं तो स्वर्ग से हूं, मैं परमेश्वर की ओर से सामर्थ्य हूं, मैं परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त हूं। हालेलुया। परमेश्वर आपके वचनों का सृजनहार है। जो आप बोलते हैं, जो आप ठानते हैं, वो परमेश्वर करने वाला है। हालेलुया। वो घोषणाओं को पूरा करने वाला है। जो आप विश्वास करते हैं, जो आप प्रार्थना करते हैं, वो जीवनों में करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक व्यक्ति जो विश्वास के आधार पर चलता है, पहला पॉइंट आपके बीच में क्या बोला मैंने? वो सुपर नेचुरल तौर पर अपने जीवन को जीता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका दूसरा पॉइंट है, वो यीशु मसीह के समान जीता है। हालेलुया। एक लाइफ ऑफ फेथ क्या है? यीशु के समान जीने वाला एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति जो विश्वास रखता है, वो कौन है? वो कैसा होना चाहिए? यीशु मसीह के समान जीने वाला व्यक्ति होना चाहिए। हम जानते हैं, हमें समझ है कि यीशु मसीह ने अपने जीवन को इस धरती पर कैसे जिया। यीशु मसीह ने किसी भी मनुष्य का सहारा नहीं लिया, किसी भी पॉलिटिक्स राजनीति का सहारा नहीं लिया, किसी राजे महाराजे का सपोर्ट नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह ने जो कुछ भी किया, किसके आधार पर किया? विश्वास के आधार पर। हालेलुया। विश्वास के आधार पर यीशु मसीह ने कोढ़ियों को शुद्ध किया, विश्वास के आधार पर अंधों को दृष्टि दिया, विश्वास के आधार पर मुर्दों को जिलाया, विश्वास के आधार पर हजारों की भीड़ को खिलाया, विश्वास के आधार पर पतरस के जाल मछली से भरकर फटने लगे, विश्वास के आधार पर मुर्दों को जिलाया। हालेलुया। हम अच्छे से उस सुसमाचार की पुस्तकों में यीशु मसीह के इन कामों को अच्छे से जानते हैं कि यीशु मसीह ने किस आधार पर इन बातों को किया, और वही काम की अपेक्षा, वही कामों की उम्मीद यीशु मसीह आज अपने लोगों से भी करता है कि तुम जयवंत से भी बढ़कर हो, तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करने वाले हो। हालेलुया। लेकिन ये काम हमारे जीवन में कब होंगे, कैसे होंगे? जब हम यीशु मसीह के समान अपने जीवन को जिए। हालेलुया। और उस अपने पत्र में कहता कि मैं तो यीशु मसीह के समान, यीशु के
शत्रुओं को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हालेलुया। हम यीशु मसीह के समान अपने जीवन को नहीं जी सकते और यीशु मसीह के समान उन कामों को नहीं कर सकते जब तक यीशु मसीह हमारे अंदर नहीं होगा। पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह को अपने में लिए फिरता हूं। जैसा मसीह का स्वभाव है वैसा तुम्हारा भी होना चाहिए। विश्वास में रहना, विश्वास के कार्य को करना यीशु मसीह का स्वभाव है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास में रहना और विश्वास के कार्यों को करना किसका काम है? यीशु मसीह के समान जीने का एक कार्य है। मेरे प्रिय अजीजों, विश्वास मन में रखने वाली एक बात है, लेकिन जब तक आप इसका कार्य नहीं करेंगे, इसके आधार पर अपने जीवन को एक्शन में नहीं लेकर आएंगे, आपका विश्वास क्या है? व्यर्थ है। विश्वास एक्शन की डिमांड करता है। अब्राहम ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे इकलौता पुत्र मांग लिया जिसको वो कई सालों से उम्मीद में था, लेकिन उसने कोई भी किंतु परंतु नहीं किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर ने दिया, मैं परमेश्वर को ही सौंपता हूं। और बाइबल गवाह है, बाइबल कहता है कि उसका विश्वास उसके जीवन में धर्म गिना गया। वो अपने विश्वास के द्वारा क्या गिना गया? धर्मी गिना गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के समान हमें अपने जीवन को जीना है। एक व्यक्ति जो विश्वास के द्वारा जीता है, दूसरा पॉइंट आपके बीच में क्या बोला? कि वो यीशु मसीह के समान अपने जीवन को जीता है। हालेलुया। हम तीसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जो एक व्यक्ति विश्वास के द्वारा जीता है, वो विश्वास के कार्यों को करता है। तीसरा पॉइंट क्या है? जो विश्वास के द्वारा जीता है, वो विश्वास के कार्यों को करने में विश्वास करता है। वो अपने विश्वास को सिर्फ संगति वाले दिन नहीं दिखाता। वो अपने विश्वास को सिर्फ किसी खास मौके पर नहीं दिखाता। वो हर एक समय विश्वास में बना रहता है। वो हर एक समय विश्वास के कार्यों को करता रहता है। वो विश्वास में बोलता है, वो विश्वास में चलता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका जीवित कलाम कहता है कि उसने हमारे जुबान में जीवन और मृत्यु को इतने नकारात्मक होते हैं, फिर वो बात में कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल रहा कि मेरी लाइफ में इतनी गड़बड़ियां क्यों है। वो हमेशा चिंता में रहते हैं, स्ट्रगल क्यों है, मेरे परिवार में इतने कलेश क्यों है, मैं इतने बंधनों में क्यों हूं, चिंता में क्यों हूं, मैं इतना परेशान क्यों हूं। उसको ये नहीं पता होता कि उसने ही अपने जीवन में कुछ बातों के द्वारा कुछ बीजों को बोया है, नकारात्मकता को उसने बोला है, उसने कुछ गलत घोषणाओं को किया है कि मैं तो ठीक नहीं रहता, मेरा तो इतना ही चली जा रहा है, मेरा तो दान पुण्य का इतना ही चली जा रहा है, मेरी तो बस कट रही है। मैंने अक्सर ऐसे लोगों से जब मुलाकात होती है, और भाई जी आप कैसे हैं? बस कट रही है, बस चल रही है, दाल रोटी चल रही है, बस भैया जब तक चल रही है चल रहे हैं। अपनी लाइफ में डिमोटिवेट है। उन्होंने अपने आसपास
ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है कि वो नेगेटिविटी को उन्होंने अपने जीवन में मुख्यता दी हुई। वो हमेशा चिंता में है कि मेरे परिवार कैसे चलेगा, आने वाले समय की भविष्य की चिंता में है, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा। हालेलुया। क्या ये विश्वास की बातें हैं? क्या ये विश्वास के अनुसार जीने वाला एक व्यक्ति है? आपको विश्वास दिया गया है और जब तक आप विश्वास के कार्य को नहीं करते, आप विश्वासघात करते हो। क्या करते हो? विश्वासघात करते हो। जैसे आदम और हवा ने परमेश्वर के साथ किया। परमेश्वर ने विश्वास के आधार पर उनको अदन की वाटिका की जिम्मेवारी दी, उनके ऊपर विश्वास किया। आज वैसा ही विश्व फल, वो विश्वास का तोहफा परमेश्वर ने हमें दिया है। उसके बिना आप मसीह जीवन नहीं जी सकते। हालेलुया। परसों आप आए थे, वो पीछे हमारे पीछे बहन बैठी, आपके लिए दुआ किया गया था। कोई और थे? कोई और थे? हाँ हाँ हाँ, कुछ ऐसे ही लग रहे थे मेरे को। उनके लिए प्रार्थना किया गया और साथ ही साथ उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया गया। हालेलुया। संभालना, सुरक्षा करनी। आपको पहले भी बताया गया कि शैतान आपके धन दौलत में इंटरेस्ट नहीं रखता है कि आपके हाथों में कितनी सोने की मुंदरियां हैं, आपके गले में कितनी मोटी चेन है सोने की, आपकी तिजोरी में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कौन सी गाड़ी में आप चल रहे हैं, कितने बड़े घर में आप रह रहे हैं, तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो विश्वास में जीवित है, उसको परेशानी है। लेकिन एक व्यक्ति जो विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जी रहा है, उसको परेशानी है। विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा है, संगति कर रहा है, सेवा में बढ़ रहा है, उसको दिक्कत है। वो हर एक कोशिश करेगा कि इसके विश्वास को कमजोर करूं, इसके विश्वास को मैं खत्म करूं। अय्यूब के साथ भी शैतान ने इसी युक्ति का इस्तेमाल किया, उसको विश्वास में गिराने की पूरी कोशिश की। शारीरिक तौर से, मानसिक तौर से, पारिवारिक तौर से, सामाजिक तौर से उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। लेकिन हम जानते हैं अय्यूब अपने विश्वास के लेवल पर स्थिर रहा और स्वर्ग उसके बारे में गर्व करता है, घमंड करता है अय्यूब के ऊपर, घमंड करता है ऐसे विश्वास के बारे में जैसा अय्यूब ने रखा। क्या आज हम अय्यूब के समान विश्वास के साथ चल रहे हैं? छोटी सी बीमारी आ जाती है, छोटी सी मुश्किलात खड़ी होती है, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। आंधियां तूफान आए, आपकी नाव डगमगाने लगी और आपने चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने हाय करना शुरू कर दिया। हालेलुया। आज यीशु मसीह प्रभु का आत्मा कहता है, आपका विश्वास कहाँ है? आपके विश्वास की बुनियाद कहाँ है? बिना विश्वास की बुनियाद के आप बड़ी इमारत को खड़ा नहीं कर सकते। आपको विश्वास की उस बुनियाद में टिके रहना है, मजबूती से रहना है
और उसको अभ्यास करते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के द्वारा चलने वाला व्यक्ति क्या होता है? वो विश्वास के कार्यों को करता है। हम वचन निकालेंगे याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 17वीं आयत को पढ़ेंगे। और कोई एक निकाले, इब्रानियों 11:13 निकाले। पहले 2:17 पढ़ दीजिए, याकूब 2:17। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में मरा हुआ है। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म सहित ना हो तो अपने स्वभाव में क्या है? मरा हुआ है। एक विश्वास में चलने वाला व्यक्ति कभी भी सांसारिक तौर पर अपने जीवन को नहीं जिएगा। वो हमेशा अपने आप को क्या रखेगा? हेवनली किंगडम, वो स्वर्गीय राज के उस रेलम में हमेशा अपने आप को बनाकर रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही विश्वास भी यदि कर्म बिना ना हो तो क्या है? मरा हुआ है, व्यर्थ है। आज मेरे प्रिय अजीजों, जैसे आज विश्वास का फल आपके जीवन में पैदा होने से पहले वो वचन के द्वारा आपके हृदय में एक बीज के द्वारा, एक बीज के रूप में आपके हृदय में बोया जाता है। उन्हें कि वो आपके हृदय में, आपके जीवन में एक बड़ा पेड़ बनने पाए और वो विश्वास का फल आपके जीवन में लगने पाए। हालेलुया। विश्वास में जीने वाला, विश्वास क्या है? परमेश्वर का एक नेचर है, परमेश्वर का स्वभाव है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो अपने इस विश्वास के इस नेचर को हमारे अंदर इंजेक्ट कर दिया। हम पहले से ही विश्वास करने वाले, विश्वास के अनुसार जीने वाले हम बनाए गए हैं। लेकिन आज परमेश्वर का कलाम आपको याद करवाता है, आपको उत्साहित करता है कि क्या आप उसी विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जी रहे हैं? आप अपने विश्वास को कायम रखें, अपने ईमान में बने रहें। वो हर एक शेरों के मुंह को बंद कर देगा, हर एक समुद्र को 2 भाग कर देगा, स्वर्ग से आग को वो उतार देगा, आपके विरोधियों को वो जवाब देगा। हालेलुया। हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ अपने ईमान में बने रहना है, ईमान में खड़े रहना है। होने देना है कि जो आपका चाल चलन है, आपका स्वभाव है, वो परमेश्वर के दिए गए विश्वास के आधार पर होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने अविश्वासियों के समान अपने आप को ना चलाओ। एक विश्वासी का, विश्वास रखने वाले का अविश्वासी के साथ क्या मेल जोल है? एक ज्योति में चलने वाले का अंधकार के साथ क्या मेल जोल है? हालेलुया। आज आप किसके साथ संगति करते हो? किसके साथ आप अपना समय बिताते हो? आपको सोचना है, आपको जांचना है। हालेलुया। कि आपके समय को कौन खा रहा है, आपके समय को कौन वेस्ट कर रहा है, किसके पास जाने से आपका समय बर्बाद होगा, क्या करने से, क्या सुनने से आपका समय बर्बाद होगा। ये सब बातों को आपको जांचना है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप यीशु मसीह के समान एक विश्वासी वाला जीवन जीना चाहते हैं, अद्भुत कामों को करना चाहते हैं, जयवंत होना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह अंत तक, क्रूस की मृत्यु तक वो विश्वास योग्य बना रहा। हालेलुया, हालेलुया।
आखिरी सांस तक वो परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को उसने क्या ठहराया? अपने आप को विश्वासी ठहराया। हालेलुया। जिस मिशन के तहत यीशु मसीह आए, उस मिशन को पूरा किया। आपको बताया गया कि शैतान कहां पर घात करेगा, शैतान आपको कहां पर चोट पहुंचाएगा। हालेलुया। आपको अपने आप को मजबूत करना है ताकि ये विश्वास का फल आप में लगने पर, आप विश्वास के कार्यों को करने पर, हालेलुया, जब तक आप में विश्वास नहीं होगा, आप परमेश्वर के कामों में आप करने में इच्छुक नहीं होंगे, परमेश्वर की सेवा करने में इच्छुक नहीं होंगे। हालेलुया। जब तक आप में विश्वास नहीं होगा, आप क्लियर नहीं हो सकते कि आपको मसीह जीवन में क्या करना है। आपका विश्वास, आप में परमेश्वर की ओर से दिया गया विश्वास परमेश्वर के साथ आपको संबंधित करता है, स्वर्ग के साथ आपको संबंधित करता है। आपको एक्सेस मिल जाता है स्वर्ग से बातों को पृथ्वी में करने के लिए। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि स्वर्गीय काम आपके जीवन में पृथ्वी में होने चाहिए। आज भी जो बाइबल में जो अद्भुत काम दर्ज है वो खत्म नहीं हुए हैं। उनको करने वाला कोई व्यक्ति परमेश्वर ढूंढता है। आज भी वो बड़े बड़े काम करने बंद नहीं हुए हैं, लेकिन उनको करने वाला एक विश्वासी परमेश्वर ढूंढता है। हालेलुया। आज भी वो अंधों को दृष्टि देता है, आज भी वो लंगड़ों को चला सकता है, मुर्दों को जिला सकता है, लेकिन एक विश्वासी चाहिए उन कामों को करने वाला। हालेलुया। क्या आप वो एक विश्वासी बनना चाहते हैं? क्या आप वो उन कामों को करने वाले एक विश्वास का, एक अभ्यासिक विश्वास करने वाला एक व्यक्ति बनना चाहते हैं? हालेलुया। हालेलुया। ये सब बातें, ये सब काम हमारे जीवन में मुमकिन है, लेकिन शर्त क्या है कि क्या हम विश्वास के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं। यदि आज आपको परमेश्वर के दास के द्वारा कहीं पर भेजा जाए कि जाओ, जाकर उस जगह पर, फलानी जगह पर विजिट करके आओ, सेवा करके आओ, क्या आप विश्वास के आधार पर वहां पर जाएंगे? क्या उस सेवा को करने के लिए आप इच्छुक होंगे? क्या उस सेवा को करने के लिए आप तैयार होंगे? हालेलुया। एक बिना विश्वास रखने वाला हमेशा परमेश्वर के कामों को ना करने के लिए बहानों को ढूंढता है। मैंने तो काम कर गया था, मैं बीमार हो गया था, मेरे घर रिश्तेदार आने वाले हैं। ये क्या है? आपके विश्वास को घात किया जा रहा है। शैतान तैयार है आपको विश्वास में गिराने के लिए, और उसी टाइम परमेश्वर का काम जो आपके द्वारा परमेश्वर ने करना होता है वो रुक जाता है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, याकूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय 24 और 25। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं पर कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही रहा वेश्या भी, जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से ना ठहरी? हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कर्मों के आधार पर जब तक आप कार्य नहीं करेंगे, विश्वास का कार्य नहीं करेंगे, हालेलुया, ये थम जाएगा, ये रुक जाएगा। विश्वास क्या है?
हमेशा बढ़ते रहने वाला एक कार्य है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा बढ़ता जाता है, उसी रीति से आपका विश्वास भी ये रुकने वाली कोई चीज नहीं है। जैसे जैसे विश्वास आपके जीवन में बढ़ता जाएगा, उसी के आधार पर परमेश्वर के बड़े बड़े काम आप देखने पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको जांचना है, आपके मुख से कौन सी बातें निकलती है, क्या वाली बातें निकलती है। आज आप अपने बारे में क्या आधार पर है। आज आपको अपने आप को पहचानना है। हालेलुया। एक और वचन को हम पढ़ेंगे, इब्रानियों उसका 11 की 3 पढ़ेंगे और उसी के साथ 12 का 1 भी निकालेंगे। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर ये नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। विश्वास के द्वारा ही हम जान पाते हैं कि परमेश्वर ने वचन के द्वारा इस जगत को बनाया है। किसके आधार पर हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम 12 का 1 भी पढ़ेंगे। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और बुझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया, हालेलुया। किस दौड़ में हमें दौड़ना है, विश्वास की रेस में, विश्वास की लड़ाई में। आपको बताया गया कि आपकी विश्वास की कुश्ती है, विश्वास की लड़ाई है। किसके साथ है ये लड़ाई, किसके साथ है ये युद्ध। अपने विश्वास की रखवाली करनी है। हालेलुया। एक चौथा लास्ट पॉइंट है, तीसरा आपको बताया गया कि एक विश्वास के द्वारा जीने वाला व्यक्ति क्या होता है, वो विश्वास के कार्यों को करता है। चौथा पॉइंट, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है वो विक्टोरियस लाइफ को जीता है। वो क्या करता है, विक्टोरियस जयवंत लाइफ को जीने वाला एक व्यक्ति होता है। उसके जीवन में चाहे जैसी मर्जी परिस्थितियां आ जाए, चाहे जैसी मर्जी रुकावटें आ जाए, मुश्किलें आ जाए, जरूरतें आ जाए, वो हमेशा क्या होगा, जयवंत होकर जीने वाला व्यक्ति। हालेलुया। एक मसीही, एक विश्वासी व्यक्ति आराम से बैठने रहता है। एक लड़ाई छिड़ी रहती है। वो लड़ाई उसकी पर्सनल हो सकती है, वो लड़ाई उसकी समाज को लेकर हो सकती है, वो लड़ाई उसकी सेवा को लेकर हो सकती है, वो लड़ाई उसकी कलीसिया को लेकर हो सकती है। एक विश्वासी कभी भी रुकने वाला एक व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। यदि एक व्यक्ति मसीह जीवन में विश्वास डाल दिया गया, विश्वास दे दिया गया, इसका मतलब वो एक युद्ध के मैदान में छोड़ दिया गया है। हालेलुया। वो कभी भी उसकी प्रार्थना के विषय कभी रुकने वाले नहीं है। उसके परिवार का प्रार्थना का विषय खत्म हुआ तो वो पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करेगा। पड़ोसियों के साथ वो लड़ाई खत्म हुई तो वो सामाजिक लड़ाई को लड़ेगा। समाज में जो आपदाएं चलती है, मुश्किलें चलती हैं, वो उन विषयों के लिए वो प्रार्थना करेगा। एक विश्वासी की लड़ाई कभी भी खत्म नहीं होती होता है। हालेलुया। शुरुआत में बताया गया कि आपने विश्वास के बारे में बहुत सुना है, बहुत से वचनों को आप जानते हैं, आपको याद है, लेकिन आज का जो मेन मुख्य विषय क्या था,
क्या आप विश्वास के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं? क्या आपका जीवन विक्टोरियस जयवंत लाइफ है? क्या आपका जीवन यीशु मसीह के समान जीने वाला एक जीवन है? क्या आप विश्वास के आधार पर कार्य करने वाले एक व्यक्ति हैं? क्या पहला पॉइंट, क्या आप सुपर नेचुरल लाइफ को जीते हैं? सामर्थ्य जीवन को जीते हैं? विश्वास के द्वारा आपको सामर्थ्य मिलता है, विश्वास के द्वारा आप अभिषेक होते हैं। फिर चाहे आप शेरों की मांग में डाल दिए जाए, चाहे फिर आपके पीछे पैरों की सेना पड़ी हो, चाहे फिर आपके विरोध में बाल के देवता, बाल के पुजारी खड़े हो, फिर चाहे शद्रक मेशक अबेदनगो के समान आपको आग में झोंक दिया जाए, क्या आप उस विश्वास में कायम रहते हैं? क्या आप उस विश्वास में बने रहते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये हर एक दिन की लड़ाई है, हर एक दिन का युद्ध है। हमें अपने विश्वास को बचा कर रखना है, हमें अपने विश्वास को संभाल कर रखना है। ये एक तोहफा है जो छोटे छोटे पौधों पर नहीं लगता। एक परिपक्व, एक अपने मसीह जीवन को संभालने वाले व्यक्ति के जीवन में ही यह फल लगता है। जो पवित्रताई में अपने जीवन को जीता है, जो धार्मिकता में अपने जीवन को जीता है, जो ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, विश्वास योग्यता में अपने जीवन को कायम रखता है, उन्हीं के जीवन में यह फल लगता है। नहीं तो कुछ लोग तो पत्ते लगने में ही खुश है कि भाई हमारे जीवन के इस पेड़ में पत्ते लग गए हैं, उन्हीं में उनको तसल्ली है। मैंने कुछ ऐसे भी पेड़ देखे, बहुत बड़े बड़े हैं, उनमें पत्ते भी लगे हैं लेकिन फल नहीं देते, उनमें फल नहीं लगता। हालेलुया। और हम जानते हैं कि जो पेड़ फल नहीं लेकर आता, जो डाली फलती नहीं है, वो डाली क्या कर दी जाती है? काट दी जाती है, आग में झोंक दी जाती है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने, जब यीशु मसीह को भूख लगी, अंजीर के वृक्ष के पास गए और वहां पर फल की उम्मीद किया, लेकिन वहां से यीशु मसीह को फल नहीं मिला। उसके बाद वो पेड़ क्या कर दिया गया? शापित कर दिया गया। हालेलुया। यूहन्ना 15:16, हम चुने गए हैं, हम नियुक्त किए गए हैं, हम ठहराए गए हैं ताकि हम फलों को लेकर आए। विश्वास के कार्यों के द्वारा हमारे कार्य फलवंत होते हैं, हमारा जीवन फलवंत होता है, हमारी सेवकाइयां फलवंत होती है। आज कितने लोग अपने घर परिवार में, अपने फाइनेंस में, अपनी नौकरियों में, अपने बिजनेस में, अपनी सेवकाइयों में, अपने इर्द गिर्द सफलता को देखना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हैं। कितने लोग हैं? हम सब देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें विश्वास के कार्य को करना है, हमें विश्वास करना है। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। करते हैं वो विश्वास के आधार पर हमारे जीवनों में बहुत कुछ करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपने जीवन को जांचें, आज अपने जीवन को परखें। हालेलुया। क्या मैं अपने विश्वास के कार्यों में कमजोर तो नहीं?
क्या मैं अपने विश्वास में, क्या मेरा विश्वास बलहीन तो नहीं है? क्या मेरा विश्वास मरा हुआ तो नहीं है? क्या मेरा विश्वास शक्तिहीन तो नहीं है? क्या मेरा विश्वास काय बिना तो नहीं है? परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। हर एक को नकारा नेगेटिविटी आज हालेलुया हालेलुया। Oh, we thank you, Lord. We thank you, Lord. हर एक को अविश्वास का संकट, अविश्वास का लक्षण और जिंदगियों से दूर होता जाए, घर परिवारों से निकाले। Oh yes, Lord, hallelujah. अपने जीवन को जांचे, वचनों को सुनने के आधार पर अपने जीवन को जांचे, समर्पण करें। Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Lord. We thank you. We praise you, Lord. We praise you, praise you, praise you. सभी मुंह खोलकर अपने आप को समर्पण करें, समर्पण करें। अरे वो अविश्वास का सिग्नल, अविश्वास के लक्षण दूर निकालें, वो अविश्वास के लक्षण दूर करें, शारीरिक लक्षणों को दूर करें, संसारिक लक्षणों को दूर करें। हालेलुया। वो हर एक विश्वास में रुकावटों को दूर करें, बाधाओं को दूर करें।